गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ग्रामर टिप्स में हम बात करेंगे ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, उसे यूज करने का तरीका क्या है। अब तक अगर हमने कुछ गलत सीखा है तो हम उसे भूल जाए, और अगर आपने सही सीखा है तो ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा कुछ भी है, स्पेलिंग की शुरुआत किसी भी लेटर से हुई है, इसका ए और एन के प्रयोग से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ए आ ई उ ए आए ओ औ औ। अगर आपको ये याद है और किसी भी शब्द को बोलते समय सबसे पहले इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, यानी बोले जाते हैं, ये ध्वनियां बोली जाती हैं, उसके बाद उससे पहले आप लगाएंगे एन। अब इस बात को जानने के लिए हम कुछ शब्द लेते हैं और उन शब्दों की शुरुआत हम सेम अक्षर यानी लेटर से करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ऑनेस्ट और हाउस। लिखते समय हमने यहाँ पर एच का प्रयोग किया है, लेकिन जब ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो हम ऑ का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसके सामने लगाएंगे एन। जबकि हाउस को बोलते समय हम शुरू में ह लगा रहे हैं, तो इसके सामने हम यूज करेंगे अ का। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में हमने यू लेटर लिया है। एक बार यू का उच्चारण होता है अ से, अम्ब्रेला अ, तो हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला से पहले। और जब हम दूसरा शब्द देखते हैं तो वो भी यू से ही शुरू हुआ है, लेकिन उसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, तो य से शुरुआत हो रही है, इसलिए हम इसके सामने लगाएंगे अ। एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, एग। यहाँ पर लेटर ई आया है दोनों शब्दों के सामने, लेकिन एग के उच्चारण में हम ए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा एन। और जबकि दूसरे शब्द में हम बोल रहे हैं यूरोप। अगर हमें बोलना पड़े यूरोपियन कंट्री, तो हम बोलेंगे अ यूरोपियन कंट्री, क्योंकि शुरू में आ रहा है य साउंड। इसी तरह से मंकी, मंकी में म साउंड आ रहा है, तो हम अ लगाएंगे। और दूसरा शब्द जो एम से ही शुरू हुआ है, लेकिन उसका उच्चारण है एम एल ए साउंड शुरू में आ रहा है, तो हम उसके लिए लगाएंगे एन। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है वन, ओ एन ई वन। इसकी शुरुआत ओ से हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम इसके सामने आ लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे बोल रहे हैं तो जो ध्वनि आ रही है वो व की आ रही है, वन। इस तरीके से अगर आपके सामने लिखे हुए किसी भी शब्द के सामने आपको ए या एन लगाने के लिए आए, तो याद रखिए जो शब्द इन ध्वनियों से शुरू होते हैं उनके सामने एन लगाइएगा, बाकी सब के सामने आप अ लगा दीजिए। ये ब्लॉग है, इस पर आपको हमारे इंग्लिश के सभी नोट्स मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो प्लीज हमें बताइए, वी विल अपलोड द नोट्स। ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से आपको वही चीजें ध्यान रखनी है जो हमने अभी बताई हैं। एक्सरसाइज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर कर सकते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंजॉय लर्निंग। Thank you very much for watching this video till end. Kindly like it, share it. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोट्स के लिए हमारे ब्लॉग पर आप जा सकते हैं। Thank you very much once again.